अरे तुम दोनों को क्या हो गया है? बैठकर बात करो। रहने दे खाला अम्मा, बैठकर बात करने का वक्त गुजर गया। इसने जो मेरी पीठ के पीछे वार किया ना, उसका हिसाब तो इसे देना पड़ेगा। और मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी बेटी से कह दो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। अरे तुम समझाओ अपने बेटे को, वही होगा जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा होगा, वरना मेरी पलवशा ऐसी नहीं है। अच्छा, तुम्हारी पलवशा ऐसी नहीं है? ये खड़ी है, पूछो इससे। बताओ जरा माँ को, बताओ जरा माँ को, बताओ जरा अपनी माँ को, बताओ। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। अरे बस भी कर दो, लड़ी जा रही हो। एक कुलसुम बात कर रही है ना, तो सोच समझ कर बात कर। इतनी बात कर के बाद में तू आंख भी मिला सके। बस कर दे खाला अम्मा, तू तो रहने ही दे। हमेशा इसकी वकालत की है। मैं तो जैसे आपकी कुछ लगती नहीं हूँ, सारा कसूर मेरा ही होता है। अरे एक बात कह देना इसको, मैं जा रही हूँ और अपने बेटे की शादी वहीं करूंगी जहाँ मेरी मर्जी होगी। हाँ, देख लिया खाला अम्मा, आज बेटा नौकरी पर लग गया तो मेरी बेटियों पर उंगलियां उठाने लगी है। ये सारे एहसानात भूल गई। बड़ी बहन को कैसे जलील करके गई है ये। सारी जिंदगी मैंने पहले बहनों का, फिर बेटियों की वजह से, लेकिन आज अपनी बहन मुझे क्या क्या सुना कर गई है। सुनने से पहले मुझे बहुत क्यों नहीं आ गई, बहुत क्यों नहीं आ गई। मायूस मत निकाल, सब कर ला, अच्छा करेगा। छोटा मत कर, तेरी खाला अम्मा तेरे साथ है। रुशना एक खुदगर्ज लड़की है जिसे सिवाय अपने कुछ और नजर नहीं आता। अगर उसे कुछ नजर आता ना, तो अरहम आज हमारे साथ होता, जिंदा होता। आपने गलत किया है। उसके दिन खत्म हो गया। एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा उसे। भूल है आपकी, क्योंकि रुशना जैसी लड़की अपनी फितरत कभी नहीं बदलेगी। अपनी मौत की दुआएं मांगेगी, याद रखना। मैं आपसे कह रही हूं ना, वो शर्मिंदा होने वालों में से नहीं है। वो एक खुदपरस्त लड़की है जिसे सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है, किसी दूसरे का ख्याल नहीं है उसे। अच्छा, तो इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। इसकी वजह से ये सलूक करे ना मेरे साथ। इसी ने उकसाया आपको मेरे खिलाफ। क्या क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया मैंने इसकी। और ये एहसान फरामोश मेरी पीठ में छुरा घोंप रही है। रचना, तुम भूल गई तुम किससे बात कर रही हो। काश मैं जान सकती कि खून का रंग अब लाल नहीं बल्कि सफेद हो गया। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी कि तुम हो ही किसी का गंदा खून। रचना, सारी अच्छाइयां भूल गई है। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए। इसे अपने घर में रखा, पढ़ाया लिखाया, हॉस्टल में मकान दिया, और ये मेरी जरा सी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकी। और मुझ बेवकूफ को देखे इसे उस जन्नत में वापस भिजवाने के क्या क्या ख्वाब देखती रही। बकवास बंद करो अपनी। आप नहीं जानते मैंने क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया इसके लिए। अपने घर वालों से लड़ी हूँ, रातों को जागकर इसके वापस आने की दुआएं की है, कई बार भूखी सोई हूँ, और ये एहसान फरामोश सब कुछ भूल गई। बल्कि मेरे खिलाफ ही ग्राउंड तैयार करिए, मेरा घर ही बर्बाद करने पे तुली है। मेहराब, आप इससे कहें कि यहाँ से चली जाए, वरना क्या? क्यों जाऊं मैं यहाँ से? हाँ, तुम क्यों नहीं चाहती? क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? हाँ, किस हैसियत से इस घर में रह रही हो? बीवी हो इनकी, या फिर दिल बहलाने के लिए बहलाने? माफी मांगो इसे। मैंने कहा माफी मांगो इसे अभी और इसी वक्त, वरना। मैं क्यों माफी मांगू इससे? मैंने ऐसा क्या किया है? क्यों माफी मांगू मैं इससे? क्या कहा तुमने? तुमने ऐसा क्या किया?
क्या किया तुमने ऐसा? माफी मांगो इससे, हर उस बात की जिसकी वजह से आज ये तरबतर है। माफी मांगो इससे। मेरा प्लीज छोड़ दे इसे। इसकी माफी मांगने से मेरी खोई हुई इज्जत वापस नहीं आएगी। छोड़ दे। और मुझे कोई शौक भी नहीं है तुमसे माफी मांगने का। सान फरामोश कहीं की। मेहराब, मेरी खातिर उससे कुछ मत कहिएगा। तुम्हारे साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। लेकिन मेहराब, मैंने कहा ना, ये मेरा मामला है और तुम इसमें नहीं बोलोगी। पलवशा, मेरा बच्चा, जो बात है मुझे सच सच बता दे, मैं संभाल लूंगी। अरे अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो तेरी माँ और खाला लड़ लड़कर पागल हो जाएंगे। ऐसे तो मैं जानती हूँ कि तू ऐसी नहीं है, ना ही मेरा गुफरान बच्चा ऐसा है। बस ये तो कुलसूम की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। सच सच बता दे, क्या बात है? मैंने कहा ना बेटा, मैं संभाल लूंगी। मैंने कुछ नहीं किया गाला अम्मा, सब मुझे गलत समझ रहे। मैं कैसे बताऊं, मैंने कुछ नहीं किया। मत रो मेरा बच्चा, मत रो, मत रो, मत रो। मैं समझाती हूँ सबको, मेरी पलवशा ऐसी नहीं है, ना ही मेरा बच्चा गुफरान ऐसा है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में? कृष्णा, तुझे मेहराब से पूछना होगा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं तेरे साथ। अम्मी चाय। ले जाओ, मुझे नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय। अम्मी एक बार मेरी बात तो सुन लें। मेरे लिए डूब कर मरने के लिए कुलसूम की बातें ही काफी थी, और कुछ सुनने का हौसला नहीं है मुझ में। अम्मी लेकिन वो सब कुछ सच नहीं है। कोई ना कोई बात तो होगी ना, वरना कुलसूम इतनी जुर्रत कभी ना करती। अम्मी खाला सिर्फ बात को बढ़ा रही हैं और कुछ नहीं। तो उसको मौका किसने दिया? अम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मैं कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से, पकड़ो मुझे। ये गिराऊंगी, अपने हाथ से बनाकर पीऊंगी, लेकिन तुम्हारी बनी हुई चाय नहीं। जाओ यहाँ से। इसका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। आता है आज वहाश तो बात करती हूँ। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मिरा के लिए उस घर के दरवाजे तुम्हारी वजह से बंद हुए थे ना? अब उसे वहां कोई कबूल नहीं करेगा। और अगर तुमने अपनी सारी गलतियों का इख्तलाफ कर लिया तभी नहीं। क्या मतलब है आपका? कहने का मतलब यह है मेरा कि मिरा को उस घर में उसका मकाम तुमने वापस दिलाना है।
लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वहां पे कोई कबूल नहीं करेगा अब उसे। ठीक है, फिर तुम्हारी भी इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। अपने घर वालों को ये बात बता देना। क्या? इससे आगे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। हेलो। हेलो पलविशा। क्यों कॉल कर रहे हैं गुफरान? अम्मी को पता चल गया तो मसला हो जाएगा। अम्मी की तरफ से मैं माफी मांगता पलविशा, मगर तुम तो नाराज ना हो। तो क्या करूं मैं? आपको अंदाजा भी है खाला कितनी बातें सुना कर गई हैं। खाला ने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया गुफरान। कितना कुछ कह गई वो, ये तक नहीं सोचा कि हमारा रिश्ता क्या है। मुझे अंदाजा है पलविशा, पर मुझे थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, देख लीजिएगा आप। मैं सबको मना लूंगा पलविशा, बस मेरा साथ दो। दरवाजे पर कोई है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अगर तुम रुशना के नक्शे कदम पर चलने का सोच रही हो ना, अभी से बता रही हूँ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। मैं बाज आई तुम जैसी लड़कियों से। ठीक है, फिर तुम्हारी भी इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। अपने घर वालों को ये बात बता देना। इससे आगे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। आप भी मुझे अकेला छोड़ के चले गई ना पप्पू। ये फैसला तुम्हारा अपना था मेरा। मैं अरहम के कातिल को किसी सूरत घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नाकाबिले बर्दाश्त तो मेरे लिए भी है। वो तुम्हारे लिए है या नहीं, ये तुम्हारा मसला है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन कर रही हूँ कि अब से थोड़ी देर के बाद मैं आयजा के पास जाने के लिए रवाना हो जाऊंगी। पप्पू लेकिन आप है कहाँ? खुदा हाफिज मेरा। हेलो हेलो।
क्या बात है, रो क्यों रही हैं? तई मैं ठीक हूँ। समझ गई। रुशना अभी को मिस कर रही है ना? एक्चुअली मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कितनी अच्छी थी ना वो, जब मैं उन्हें कहती थी मेरे लिए सैंडविच बना देती थी। सोच रही हूँ उन्हें कॉल कर दूं, उन्हें कहूँ कि उनके जाने के बाद तो मुझे कोई सैंडविच बनाकर ही नहीं देता। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि खुद उनके पास चली जाओ ताकि हम भी सुखी हो जाएं? इधर तो फरमाइशें ही नहीं खत्म होती किसी की। क्या हो गया है इन्हें? वरना पलवशा भी और गुस्सा, बात कुछ जमी नहीं। मैं चलूं उस रास्ते जो है तेरे दिल का रास्ता, जा बजा तुझे देखूं मेरा है तुझसे कोई वास्ता, तुझसे कोई वास्ता। किस हैसियत से इस घर में रह रही हो? बीवी हो इनकी या फिर दिल बहलाने के लिए बहलाने? तुम्हें अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा है ना मेरा का, तो अपने शौहर से शादी करवा देना उसकी। बेवकूफ लड़की अपना नसीब किसी की झोली में डालने पर तुली है। अब लिखो, fold the cardboard into a hollow triangle and tape it together. Glue and piece lengthwise. वहाज, सही है जी। बेटा तुम्हारी नौकरी का क्या बना? बस अम्मी काफी जगहों पे अप्लाई किया हुआ है, जवाब नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सोच रही थी कि पलवशा के साथ साथ तुम्हारे लिए भी लड़की ढूंढूं। कब तक तुम इस तरह से अकेले जिंदगी गुजारोगे? अम्मी आप मेरी शादी की फिक्र मत करें प्लीज। अरे कैसे फिक्र ना करूं? कब तक उस भगोड़ी के पीछे तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे? नहीं प्लीज। माँ हूं तुम्हारी, तुम्हें इस तरह से उदास देखती हूँ ना तो दिल कुड़ता है मेरा। आज तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? भूल जाओ उस लड़की को, उसने तुम्हारी कदर नहीं की। अम्मी वो मेरी जिंदगी से निकल चुकी है। आपको मैं इस बात का यकीन कैसे दिलाऊं, मुझे बताएं आप। जब तक तुम मेरे दिल की खुशी पूरी नहीं करोगे ना, मुझे कैसे यकीन आएगा कि तुम उसे भूल चुके हो? माफी मांगो इसे। मैंने कहा माफी मांगो इसे अभी की अभी। अच्छा ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें देख लो, मेरे हाथ से अच्छी लड़की मिल जाएगी तुम्हें। उस वक्त आप कमरे में जाके पढ़ो, मैं बताता हूँ, ठीक है? देखो अम्मी इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मेरा की अच्छाई का मुकाबला कर सके। तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता, क्यों दिखाई नहीं देते हमारे चेहरे की वो कालक जो लड़की थोप कर गई है, भाग गई है वो घर से। महाज भाई, मेरा घर से भागी नहीं है बल्कि अम्मी ने जबरदस्ती निकाला है उसे। इसलिए अम्मी की किसी भी बात का यकीन करने से पहले मेरी बात जरूर सुन लेना। ये क्या बकवास कर रही हो माँ के खिलाफ? ये बकवास नहीं, हकीकत है अम्मी। अब तो मेरी बात मान लो, जिसके साथ वो भागी है वो मेरा शौहर है। कृष्णा क्या बोल रही हो तुम? महाज भाई मेरा बेकसूर है भाई, इसे जानबूझ के कसूरवार ठहराया जा रहा है। आप
आपने पप्पा को जाने क्यों दिया मेहरान? कुछ वक्त आयजा के साथ गुजारेंगे तो बेहतर फील करेंगे। यहाँ आराम की याद में बीमार हो रही थी। और आपने भी तो अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया है। और उनकी बात कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक बात कहनी है आपसे मेहराब, मैं जॉब करना चाहती हूँ। अब हमेशा मैं इस घर में तो नहीं रह सकती ना, मुझे अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। बस कुछ ही दिनों की बात है, एक बार मैं अपना वादा पूरा कर लूं, फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जैसी चाहो जी। मेरा की जिंदगी से खेलने से पहले तुम्हें मौत क्यों नहीं आ गई? वहाद ये झूठ बोल रही है उसे बचाने के लिए। तुम जानते हो ना, बचपन से ही मिरहा की मोहब्बत में पागल थी ये लड़की। जितना मर्जी बुरा भला कह दें आप मुझे, लेकिन सच तो ये कि आज भाई वो आज भी आपकी मुंतजिर है। वो जहां है वहीं ठीक है। मेहराब से बोलो कि किसी मुलाजिम से उसका रिश्ता कर दें, लेकिन यहाँ वापस भेजने की जरूरत नहीं है उसे। क्या जरूरत पड़ी है उसके सामने ये सारी बातें करने की? अम्मी क्या चाहती हो? मिरहा के चक्कर में मुझे भी तलाक दिलवाओगी? उस घर से निकलवा दोगी मुझे? क्या मतलब? तुम्हें क्यों तलाक देगा वो? मुझे इसी शर्त पे तो भेजा गया है यहाँ पे। अगर वो इस घर में वापस ना आई तो मुझे उस घर से निकाल देंगे। मेरे सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। अम्मी खुदा का वास्ता है मिरहा को वापस बुला लो। क्या जरूरत थी पतंग उड़ाने की? देखो ना, हाथ पे भी लग गई और अम्मी से भी डांट पड़ी। चाची जान की बातों का तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उस वक्त का रोना नहीं देखा गया मुझसे। उस वक्त तो जिद करती हो तो पागल है, लेकिन तुम्हें तो ख्याल करना चाहिए ना। बहाज, क्या चाची जान की तरह आपको भी यही लगता है कि पतंग उड़ाना मेरा शौक है, उस वक्त नहीं? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारा शौक नहीं, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोलती। तो फिर ठीक है, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने यकीन कर लिया ना, काफी है। और मुझे ये भी यकीन है कि तुम कभी कोई ऐसा काम नहीं करोगी जो मुझे हर्ट करेगा। अब सही? सुनो, मेहराब साहब का डिनर नहीं लगाया? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। बीबी जी, मेहराब साहब तो कब का डिनर करके सोने चले गए। क्या? कब आए वो और कहाँ है अब? आपको कुछ चाहिए तो बता दें, उन्होंने कहा था कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। क्या? हरगिज नहीं। अब अकीला इतनी गिरी पड़ी नहीं है उस 2 टके की लड़की के कदमों में जा गिरे। अरे अकीला, जिद छोड़ दे। अरे बच्चों की खुशियों का ख्याल कर। और फिर तू क्या रुशना का घर खराब करना चाह रही है? ये हाय अल्लाह ना करे, खाला माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे तू जज्बाती होने की क्या जरूरत है? दिल बढ़ा कर और जाकर मिरहा को ले आ। मैं तो नहीं जाने वाली, जिसको जाना है जाकर ले आए उसे। अरे रुशना के शौहर का मुतालबा है कि तुम जाओ, जाकर उसे ले आओ।
तोड़ी और तुम्हें दूसरी भी तोड़ोगी। अरे कोई नहीं टूटती खाला अम्मा टांग, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भी कितने अरसे बाद घर आ रही है ना। हाँ शुक्र है अल्लाह का, आज मेरी मिरहा वापस आ रही है। अरे मैं इतनी खुश हूँ पलवशा, मैं इतनी खुश हूँ मैं तुझे बता नहीं सकती, मेरी मिरहा आ रही है। मैं आज उसकी पसंद का हलवा बनाऊंगी बादाम पिस्ते डाल के। और क्या बनाएंगी? और मैं उसकी पसंद का और क्या बना रही हूँ मैं? क्या? बिरयानी। तो फिर तो हमारी भी दावत होगी आज खाला अम्मा। हाँ हाँ सब खाएंगे, बस तुम ऐसे करो जल्दी से जाकर बादाम पिस्ते काटो, मैं आ रही हूँ बावर्ची खाने में। ठीक है मैं भी जाती हूँ। हाँ साबरा जूस रेडी हो गया? आज कितने दिनों के बाद मेरी मिरहा आ रही है, पता नहीं कैसे उसने दिन गुजारे होंगे। अरे आप ही जाए। आ रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी पकाओ, मिरहा आ जाए तो मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। मेरी बच्ची आ रही है। साबरा ये चाय ले आइएगा प्लीज। जी बीबी जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, कैसी हो? कैसी हैं आप? ठीक। अरे भाई बुलाओ ना उसे, देर हो रही है। मैं बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी जल्दी किस बात की है? पहले आपसे कुछ मामला तय करना है। मामला? कैसे मामला? प्लीज बैठिए। आज ही मेरा हलवा खाएगी, हाथ का बना हुआ, कितना खुश होगी। कितने दिनों के बाद मेरी बच्ची मेरे हाथ का खाला अम्मा भूल आ गई। बस जल्दी से मुझे तुम बादाम पिस्ते भी काट के दे दो, हलवा मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। मेरे दिमाग में तो बस मिरहा की पसंद की चीजें सवार है। अरे मिरहा की खुशी में मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि मुझे तो काम ही नहीं हो रहा है। जल्दी खुशी तो मुझे भी बहुत है खाला अम्मा। हैं? अरे तू ये बादाम पिस्ते काट रही है या खा रही है? अरे मुझे हलवे में डालने हैं। और तुझे पता है वहाज को तो मुझे हलवे में अलग से बहुत सारे बादाम पिस्ते डाल के देने होते हैं। हाँ। अच्छा सबकी फिक्र है, आपको एक मैं ही नजर नहीं आती। अरे तू तो मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, तुझसे तो मुझे बहुत ही प्यार है। बस ये के बादाम पिस्ते मत खा, है मुझे हलवे में डालने हैं ना। रहने दे खाला अम्मा, सब जानती हूँ मैं आ रही हूँ। हलवे को मैंने दम पे रख दिया है, जल्दी से काट दे बादाम पिस्ते। मैं आ रही हूँ, फिर डालती हूँ हलवे के ऊपर। आप ये वादा करें कि आप मेरा को उस घर में कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे, उसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, वो अब मेरी जिम्मेदारी है। आई होप सो। अब मैं बुला के लाती हूँ। रुको। मैं लेके आता हूँ उसे। देख लिया आपने, जब से आई हूँ यही सब हो रहा है।
मेरा बेबी, आपको मेहराब साहब बुला रहे हैं। मुझे? जी। ठीक है साबरा, अंदर मेरे और कपड़े भी हैं, आप प्लीज़ वो रख देंगी? जी। और बैग नीचे ले आइएगा। बहुत खुश हूं मैं आज। मैंने तुमसे किया हुआ वादा आखिरकार पूरा कर ही लिया। नादानिस्ता तौर पर मुझसे जो गलती हुई इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई होप तुम मुझे माफ कर दो। शर्मिंदा तो मैं भी हूँ आपसे। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानियां उठानी पड़ी मेहराब, और वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तकदीर में शायद यही लिखा था। तकदीर का हर फैसला मंजूर, लेकिन आपका ये आखिरी फैसला नाकाबिले फहम है। और हम आपको इस फैसले के लिए कभी माफ नहीं करेगा। शायद अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज खोने के बाद मैं खुद को भी माफ नहीं कर पा रहा, इसलिए ये सजा मैंने खुद के लिए चुनी है। खैर, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा आने वाली जिंदगी में तुम एक अच्छे दोस्त की तरह मुझसे अपनी सारी खुशी गम शेयर करोगी। ये रख लो। नहीं मेहराब, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हर काम जरूरत के लिए नहीं, दूसरों की खुशी के लिए भी किया जाता है। इनकार मत करना। मिरहा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बैग में रखते हैं। देर लगा दी महारानी ने, इस घर में भी सुस्ती से ही चल रही है। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। क्यों इतनी बुझी बुझी सी हो? अरे धौंस और धड़ल्ले से रहो, ये तुम्हारा घर है, भाग कर नहीं आई हो। शादी होकर आई हो इस घर में, ठीक है? हाँ, एतमाद से। चलो भाई, और ये चादर हाथ में नहीं, ऊपर ओढ़ लो भाई। उसी मोहल्ले में जा रही हो जहाँ से आई हो। तमीज और तहजीब भी कोई चीज होती है। ओढ़ो चादर, चलो। अच्छा बेटा, जल्दी आओ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी। चल, अपना ख्याल रखना। तुम भी। अब उसी को अपना घर समझना। आ जाओ भाई। हाफिज।